नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अब पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को जीतने के लिए मोदी की नहीं योगी की जरूरत है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। 1958 में जब गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे तो उनकी उम्र महज 26 साल हो रही थी। योगी मार्च 2017 में 45 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी पहली बार राजकोट 2 से विधायक चुने गए थे। 51 साल की उम्र में 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2002 में यह मोदी की राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव था। नरेंद्र मोदी की पहचान हिंदुत्व के झंडा बरदार के रूप में रही है और योगी भी इस मामले में उन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है, लेकिन वहां मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% है और यहाँ भी योगी की अगुवाई वाले बीजेपी में मुसलमान हाशिए पर है। मोदी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से चलाया जा रहा था और योगी अपने नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, उसकी तुलना कई मोर्चों पर की जा रही है। जिस तरह योगी राज में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह से मोदी राज में भी गुजरात कई ऐसे विवादित पुलिस एनकाउंटर हुए थे जिन पर कोर्ट की बहुत तीखी टिप्पणी आई थी। गुजरात में 2002 से 2007 के बीच 17 ऐसे विवादित एनकाउंटर हुए थे जिनमें पुलिस और सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे थे। पत्रकार और लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय नरेंद्र मोदी पर एक किताब लिख चुके हैं। वो कहते हैं कि योगी की राजनीति मोदी की राजनीति का ही एक्सटेंशन है। मोदी की गुजरात कैबिनेट देखे या फिर मोदी की केंद्रीय सरकार की कैबिनेट, दोनों में उनके सामने न कोई था और न कोई है। अमित शाह जरूर दोनों जगह शक्तिशाली रहे, लेकिन यह मोदी की शख्सियत के उभार में उनकी अहम भूमिका के कारण है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट को देखिए तो योगी के सामने किसी मंत्री की नहीं चलती। योगी का तो कोई अमित शाह भी नहीं है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी को जाता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और योगी दोनों को जाता है। अब योगी खुद भी बहुत लोकप्रिय नेता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में अगला विधानसभा चुनाव होगा। 2027 को लेकर अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए योगी की मोदी पर निर्भरता कम हुई है। योगी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही उन्हें मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमित शाह ने योगी के समानांतर केशव मौर्य, अरविंद शर्मा, ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन योगी ने किसी की नहीं चलने दी। बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय है तो वो योगी है। योगी अब चुनाव जीतने के लिए मोदी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। अब मोदी को भी योगी की जरूरत पड़ेगी। योगी भीड़ जुटाऊ नेता बन गई है। बीजेपी ने इस मामले में योगी को बहुत मौका भी दिया। हर राज्य से योगी की रैली की मांग होती है। ऐसी ही मांग मोदी को लेकर होती थी। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में चेहरा मोदी थे, लेकिन 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में योगी चेहरा बन गए थे और तब डबल इंजन की सरकार की बात होने लगी थी। आरएसएस के बड़े नेता का कहना था कि संघ की वजह से योगी मुख्यमंत्री बने, ना कि मोदी और शाह की वजह से। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से बिल्कुल अलग था। खट्टर और फडणवीस दोनों की कोई मजबूत राजनीतिक जमीन नहीं थी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के मारे जाने के बाद प्रयागराज में लोगों की प्रतिक्रियाएं करीब करीब धार्मिक आधार पर बटी हुई थी। हिंदुओं के बीच लोकप्रिय टिप्पणी थी, गुंडों के खिलाफ सख्ती में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों के बीच इस बात पर नाराजगी थी, किसी को भी सड़क पर गोली नहीं मारी जा सकती है, सजा कानून के तहत मिलनी चाहिए। अगस्त 2020 में अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में योगी राज में मार्च 2017 से अगस्त 2020 के बीच हुए पुलिस एनकाउंटर को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी।
इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2017 से अगस्त 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में कुल 125 लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए और इनमें से 47 लोग मुसलमान थे। इन 3 लोगों में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे लोगों में कुल 37% मुसलमान थे। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 19% है। इन एनकाउंटर में 13 पुलिसकर्मियों को भी मौत हुई थी। योगी आदित्यनाथ जब 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो एक साल में पुलिस एनकाउंटर में कुल 45 लोगों की जान गई, जिसमें 16 मुसलमान थे। ज्यादातर एनकाउंटर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए थे। योगी को लग रहा है कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। हिंदू वोट ध्रुवीकृत होगा, ये तो खुद को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर सकते हैं। यह लड़ाई यूपी मॉडल बनाम गुजरात मॉडल की है। 2014 के बाद भारत जिस राह पर है उस तेवर और तरीके के साथ 2017 से योगी यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह भी लगता है कि योगी जिस तरह से यूपी चला रहे हैं वो अमित शाह को रास नहीं आ रहा। प्रधान को लगता है कि 2024 के बाद बड़ा खेला यूपी में हो सकता है। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काफी लोकप्रियता नेता बन चुके हैं और इसी कारण ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को जीतने के लिए मोदी की नहीं बल्कि योगी की जरूरत है। तो क्या कुछ जानकारी थी बताया मैंने आपको इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए काफी मायने रखता है। धन्यवाद।